जिसके सुख में राम नहीं है, जिसके दुख में राम नहीं है, उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है, उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम हरदिलवाला आज आपको रामचरितमानस का सारगर्भित पाठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। दरअसल ये मैंने सोचा था कि जो लोग, चाहे वो अलग ही धर्मों के क्यों न, जिन लोगों के पास वक्त की कमी है, जो पूरा रामचरितमानस न तो पढ़ सकते हैं न तो जान सकते हैं, कुछ ऐसे अनपढ़ लोग भी हैं जो अभी आज उसको जानने में सक्षम नहीं है, तो उनके सामने अपनी कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से उसका पाठ, उसका जो सारगर्भित तत्व है, प्रभु श्री रामचंद्र का जो मार्मिक वर्णन है, उसको आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। चलिए प्रभु श्री राम का मार्मिक वर्णन करते हैं। जिसके सुख में राम नहीं है, जिसके दुख में राम नहीं है, उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है, उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है। मैं इसमें आप नैतिकता भी सीख सकते हैं, मर्यादाएं जो है उसको सीख सकते हैं, और साथ ही साथ जो चरित्र है, ये तीनों का वर्णन किया गया है इसमें, और उसके माध्यम उस पर कितने खरे उतरते हैं प्रभु श्री राम, उससे आप सीख सकते हैं कि रघुवंशी रघुकुल में जन्मा, रघुकुल रीति निभाया था। रघुवंशी रघुकुल में जन्मा, रघुकुल रीति निभाया था। मातु पिता और तात भ्रात को अंतर प्रीत सिखाया था। मातु पिता और तात भ्रात को अंतर प्रीत सिखाया था। राम सा कोई सृष्टि में, राम सा कोई सृष्टि में कोई शुभ नाम नहीं है, उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है, उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है। ऋषि मुनि भी दैत्यों से छुटकारा पाया करते थे। मैं एकदम सीरियल वाइज पूरा शुरू से लास्ट तक ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो प्रमुख चरित्र है, उसमें जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उसके माध्यम से आपको अंत तक ले जाने की कोशिश करूंगा। ऋषि मुनि भी दैत्यों से छुटकारा पाया करते थे। ऋषि मुनि भी दैत्यों से छुटकारा पाया करते थे। राम की राहत घेरे में वो यज्ञ रचाया करते थे। राम के राहत घेरे में वो यज्ञ रचाया करते थे। गुरुवर तन्मय बोले राम, गुरुवर तन्मय बोले राम, स्थावर नाम नहीं है, उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है, उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है। राजा जनक जब सिय स्वयंवर में चिंता दर्शाए थे। राजा जनक जब सिय स्वयंवर में चिंता दर्शाए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम धनवा तोड़ उन्हें हर्षाए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम धनवा तोड़ उन्हें हर्षाए थे। जनक ने बोला इनसे बढ़ कोई, जनक ने बोला इनसे बढ़ कोई बलराम नहीं है, उनका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है, उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है। परशुराम का अंतर मन जब धनवा मर्दन देखा था।
परशुराम का अंतर मन जब धनवा मर्दन देखा था। क्रोधित उन्मुख राम को उनका फरसा गर्दन देखा था। क्रोधित उन्मुख राम को होकर फरसा गर्दन देखा था। सहसा फरसा रूका बोला, सहसा फरसा रूका बोला, ये साधारण राम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है। सौतेली माँ का सहजादा एक वचन पे घर को त्यागा। सौतेली माँ का सहजादा एक वचन पे घर को त्यागा। और पिता पुत्र पर गर्वित है पर मन में उसके पीर है ज्यादा। पिता पुत्र पर गर्वित है पर मन में उसके पीर है ज्यादा। दशरथ बोले राम के चलते, दशरथ बोले राम के चलते, घर में संग्राम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है। पाँव पखारा नाव चढ़ाया, केवट नैया पार लगाया। पाँव पखारा नाव चढ़ाया, केवट नैया पार लगाया। मल्लाही के बदले केवट को भवसागर पार कराया। मल्लाही के बदले केवट को भवसागर पार कराया। केवट झूम के बोला प्रभु सा, केवट झूम के बोला प्रभु सा, दूजा कोई धाम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है। और कुटिया में सबरी ने प्रभु श्री राम का रास्ता देखा था। कुटिया में सबरी ने प्रभु श्री राम का रास्ता देखा था। और प्यार से जूठा बेर खिलाकर प्यार बरसता देखा था। प्यार से जूठा बेर खिलाकर प्यार बरसता देखा था। सबरी बोली प्रभु के प्यार में, सबरी बोली प्रभु के प्यार में, पूर्ण विराम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है। हनुमान ने ध्यान लगाकर सेवक का कर्तव्य निभाया। हनुमान ने ध्यान लगाकर सेवक का कर्तव्य निभाया। अकुलित भक्त के वक्षस्थल में राम ने सीधा दर्श दिखाया। अकुलित भक्त के वक्षस्थल में राम ने सीधा दर्श दिखाया। हनुमत भक्त ने फिर भी बोला, हनुमत भक्त ने फिर भी बोला, भक्ति विश्राम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम नहीं है। संकट काल हुआ अतिकाई, रघुवर ने दृष्टि बरसाई। संकट काल हुआ अतिकाई, रघुवर ने दृष्टि बरसाई। बोले सुग्रीव हे रघुराई, आप समित्र कहीं ना पाई। बोले सुग्रीव हे रघुराई, आप समित्र कहीं ना पाई। सकल मनोरथ दशरथ नंदन, सकल मनोरथ दशरथ नंदन, तुम सा भी राम नहीं है उसका जीवन है बेकार। जिसके मुख में राम
नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है। अतुलित सागर प्रीत न माना, भय से प्रकट कराया था। अतुलित सागर प्रीत न माना, भय से प्रकट कराया था। और त्राहि माम प्रभु त्राहि माम कर अपना शीश झुकाया था। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम कर अपना शीश झुकाया था। सागर को प्रभु माफ किए, सागर को प्रभु माफ किए, जीवों का कत्लेआम नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है। और महाप्रतापी दस कंधर रावण का उपसंहार किया। महाप्रतापी दस कंधर रावण का उपसंहार किया। महापताका सत्य की होगी प्रभु ने जन संचार किया। महापताका सत्य की होगी प्रभु ने जन संचार किया। रावण आखिर मरते बोला, रावण आखिर मरते बोला, जिस मुख में श्री राम नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है। और दुश्मन दल के मुखिया के भ्राता का लाज बचाया था। और दुश्मन दल के मुखिया का भ्राता का लाज बचाया था। और धर्म के रक्षक को लंका का राजा उद्घोष कराया था। धर्म के रक्षक को लंका का राजा उद्घोष कराया था। और बोले विभीषण रघुकुल रीति में, बोले विभीषण रघुकुल रीति में, सत्य गुलाम नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है। और पतिव्रता सीता से मिलके अद्भुत व्यूह रचाया था। पतिव्रता सीता से मिलके अद्भुत व्यूह रचाया था। और धर्म की रक्षा हेतु उनको अग्नि प्रवेश कराया था। धर्म की रक्षा हेतु उनको अग्नि प्रवेश कराया था। जनक सुता यह बोल उठी, जनक सुता यह बोल उठी, गर तुम्हें प्रणाम नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है। धीरे धीरे अंत की तरफ चल रहा हूँ। भरत खड़ा उठा प्रभु का पूजन 14 साल किए। भरत खड़ा उठा प्रभु का पूजन 14 साल किए। लखन भी 14 वर्षों तक प्रभु साथ में ही वनवास किए। लखन भी 14 वर्षों तक प्रभु साथ में ही वनवास किए। तीनों भाई बोले राम सा, तीनों भाई बोले राम सा, कोई प्रिय नाम नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है उसका जीवन है बेकार, जिसके मुख में राम नहीं है। और अंत में कि उत्तम जब जब इस धरती पर अत्याचार सुनाएगा, जब जब इस धरती पर अत्याचार होगा, उत्तम जब जब इस धरती पर अत्याचार सुनाएगा, काल खंड नतमस्तक हो प्रभु से उपचार कराएगा। काल खंड नतमस्तक हो प्रभु से उपचार कराएगा।
शांति के दूतक राम किसी भी, शांति के दूतक राम किसी भी ही से गुमनाम नहीं है, उसका जीवन है बेकार जिसके मुख में राम नहीं है, उसका जीवन है बेकार जिसके मुख में राम नहीं है। और जिसके सुख में राम नहीं है, जिसके दुख में राम नहीं है, उसका जीवन है बेकार जिसके मुख में राम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगा हो कि मैंने सही से ये वर्णन किया है, कुछ पहलू हैं जो छूटे हुए हैं, जिनको पूरा कर पाना बहुत ज़्यादा समय को ले लेना था, तो उस समय से बचने के लिए ही आपके लिए मैंने इसको बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को देख के शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब अवश्य करना, जिससे ऐसी ही अलग अलग क्षेत्रों में आपके सामने मैं ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।